गलवान और तवांग के बाद चीन की नजर भारत पर। भारत के साथ चीन युद्ध छेड़ सकता है। अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव का बड़ा बयान। रक्षा सचिव के बयान से दुनिया में मचा हड़कंप। पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस के दावे से सनसनी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और अब तो इसे 1 साल से ज्यादा हो गया। इस युद्ध से दुनिया में रणनीतिक, जियोपॉलिटिक और गठजोड़ के नए समीकरण तय हुए हैं। पहला ये कि कौन कौन देश रूस का समर्थन करते हैं और कौन कौन देश यूक्रेन का समर्थन करते हैं। इसी बीच दुनिया पेंडुलम की तरह झूल रही है, लेकिन अब जानकार कुछ और भी कहने लगे हैं। उसी कड़ी में पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस ने चीन और भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा करके सनसनी फैला दी। इस रिपोर्ट में देखिए। आप जानते हैं कि तवांग और गलवान में अभी भी तनाव बरकरार है। 17 राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा अब तक नहीं निकल पाया। इसके साथ ही साथ पीएम, विदेश सचिव, सेना के कमांडरों की चीनी समीक्षकों के साथ बैठक हो चुकी। इसके साथ ही साथ दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की भी बैठक 1 से 2 मार्च को खत्म हो गई। इसका रिजल्ट क्या आया, इस पर बहस जारी है और तरह तरह से बातें लिखी और पढ़ी जा रही हैं। चीनी विदेश मंत्री चिन गोंग जब खुले तौर पर दिल्ली में विदेश मंत्री से मिले तो कहा गया कि चीन भारत के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत रखे है और आशा करता है कि चीन और भारत विवादित मुद्दों को सुलझा लेंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका से खतरनाक और हलचल पैदा करने वाली खबर आई। खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चीन भारत पर हमला कर सकता है और ये बात कही है अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस ने। मैटिस ने 3 मार्च को रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के दौरान पुराने, नए और अपरंपरागत समयकालीन संघर्षों का आकलन विषय पर पैनल चर्चा में बोलते हुए ये चिंता जताई है। मैटिस ने बातचीत के दौरान कहा कि व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन युद्ध से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन की घुसपैठ को बढ़ावा मिल सकता है। पूर्व अधिकारी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन यूक्रेन युद्ध पर गिद्ध की नजर है। यदि यूक्रेन में रूसी आक्रमण सफल होता है तो इससे चीन को भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हमला करने का मौका मिलेगा। रायसीना डायलॉग के दौरान बातचीत में अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव से सवाल पूछा गया था कि क्या अमेरिका चीन से निपटने के लिए तैयार है। इस पर मैटिस ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका तैयार है। इस कार्यक्रम के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल एंगस जे कैंपबेल शामिल थे। बातचीत के दौरान पूर्व रक्षा सचिव जिम मैटिस ने भारत के साथ ही साथ रूस यूक्रेन पर भी अपनी बात रखी और कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन करीब से देख रहा है। अगर रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में सफल होता है तो वो LAC के साथ भारत के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। रूस को 3 हफ्तों के युद्ध में यूक्रेन पर जीत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी देश यूक्रेन को कौन भारी मदद दे रहा है, इससे रूस की हालत पतली है और यूक्रेन अपने क्षेत्र से रूसी सैनिकों को बाहर धकेलने में कामयाब हुआ। और यही कारण है कि पुतिन की सारी रणनीति फेल हो गई और इससे रूस काफी बौखला गया। ये बात कहने की जरूरत नहीं, इसे आप देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहा है पूर्व रक्षा सचिव ने। बस इसी बात से भारत के थिंकर बेचैन हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जानकारों की माने तो भारत को चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये बात भारत के लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे रात के अंधेरे में चीन ने पहले लद्दाख में हमला किया, उसके 1 साल बाद तवांग में हमला हो गया, लेकिन तवांग में भारत तैयार था और चीन की चाल को नाकाम कर दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। वैसे मैटिस की भी बात सही है और भारत चीन को पहले से जानता है, तभी तो लद्दाख में सेना पूरी तरह तैयार है और नए नए हथियार और साजो सामान के साथ काम कर रहा है और चीन से लगती सीमा पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन मैटिस ने जो बात बोली है वो डराने वाली है और इसे भारत को हल्के में नहीं लेना है। अब देखना होगा कि आगे भारत
मैटिस की बात को कितनी गंभीरता से लेता है। नमस्कार।